हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल स्लिंग लेंथ एंड टेंशन ऑन इंडिविजुअल स्लिंग। मतलब ये हुआ कि अगर स्लिंग जो है उसकी लेंथ इक्वल नहीं है तो उस केस में अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख रहे हैं दिया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर स्लिंग की लेंथ इक्वल नहीं दिख रही है या स्लिंग इक्वल नहीं है तो उस केस में जो इंडिविजुअल स्लिंग होगा उस पर लोड यानी कि टेंशन कितना आएगा उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोड है जो कि एक 14,600 LBS है। यहाँ पे जो पहला स्लिंग लगा हुआ उसका जो डी है वो है 6 फीट है। दूसरे का यहाँ से जो है डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर है। पहले स्लिंग का जो लेंथ है 13 फीट है, दूसरे स्लिंग का लेंथ है जो 20 फीट है। यहाँ जो एंकरिंग पॉइंट है, एंकरिंग पॉइंट से लेकर के हुकिंग जहाँ किया हुआ उसके बीच का डिस्टेंस जो पहले स्लिंग का है 11.5 है, और दूसरे स्लिंग का जहाँ पे हुकिंग है और जहाँ पे हुक करना है एंकरिंग पॉइंट एंड हुकिंग के बीच का डिफरेंस 16 फीट है। ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे टेंशन निकालना है कि पार्टिकुलर स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम पहली स्लिंग की बात करें जो कि 13 फीट स्लिंग लगा हुआ है, जो कि लेग 1 है। तो लेग 1 पे कितना टेंशन आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है W यानी कि वेट इंटू D2। D2 का मतलब है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में जो स्लिंग है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना है वो इंटू L1 मतलब पहले स्लिंग का लेंथ, एंड डिवाइडेड बाई D2 मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूसरे अपोजिट डायरेक्शन का लेंथ और डिस्टेंस, एंड इनटू हाइट, हाइट पहले स्लिंग की हाइट, एंड प्लस D1 यानी कि जो अपना पहला स्लिंग है उसका डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 6 फीट, और इनटू H2 मतलब हाइट हो गया किसका, स्लिंग 2 का हाइट कितना है 16 फीट। तो चलिए इसको पुट करते हैं, W इंटू D2 इंटू L1 एंड डिवाइडेड बाई D2 इंटू H1 प्लस D1 इंटू H2। तो यहाँ W क्या है, W है जो यहाँ पे देख रहे हैं 14,600 LBS है, इंटू D2 का वैल्यू यहाँ से देखेंगे 12 फीट, इंटू L1 का वैल्यू देखेंगे 13 फीट, एंड डिवाइडेड बाई D2 का वैल्यू यहाँ पे है जो कि है 12 फीट, इंटू H1 कितना है ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है पहले स्लिंग का हाइट जो है 11.5 प्लस D1 यानी कि हो गया यहाँ पे, यहाँ डिस्टेंस जो हो गया पहले स्लिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 6 फीट, और इंटू H2। तो H2 कितना है 16 फीट देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो यहाँ पे इतना हमने रख दिया। इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन में 2277600 आएगा, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों कैलकुलेशन के बाद 234 आएगा। इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 9733 LBS टेंशन आएगा जो कि पहले स्लिंग पे आएगा। ठीक है, दूसरा स्लिंग का फॉर्मूला भी यहाँ पे सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। अगर हम 20 फीट स्लिंग की बात करें तो 20 फीट स्लिंग में यहाँ पे फॉर्मूला सेम आएगा, W इंटू यहाँ पे क्या है, हम पहले स्लिंग के लिए तो D2 था, यहाँ दूसरे स्लिंग के लिए लेंगे तो इसका D1 अपोजिट डायरेक्शन का हो जाएगा, तो W इंटू D1 इंटू L2 देखिए दोनों अपोजिट हो गया, एंड डिवाइडेड बाई ए दोनों इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हम W का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 14,600 है, इंटू D1 जो है ये है जो 6 फीट है, L2 जो है वो L2 कहाँ पे है, L2 का मतलब हो गया यहाँ पे, L2 का मतलब हो गया है कि 20 यानी कि स्लिंग का लेंथ, तो 20 यहाँ पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई D2 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 12 है, उसके बाद H1 का वैल्यू देखिए 11.5 है, प्लस D1 का वैल्यू यहाँ पे 6 है, और इंटू H2 का वैल्यू है जो 16 है, यहाँ से रख दिए। अब इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो कैलकुलेशन में 1752660 आएगा, सॉरी 1752000 एंड डिवाइडेड बाई 234। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7487 LBS यानी कि टेंशन दूसरे स्लिंग पे। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे पहले से भी हमें पता है कि जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक रहती है उस पर टेंशन ज़्यादा आता है, और जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहती है उस पर टेंशन कम आता है। तो L1 है जो कि यहाँ पे जो 13 फीट का स्लिंग है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नज़दीक है, तो आप देख सकते हैं इस पर टेंशन ज़्यादा आया है
1733 LBS, जबकि स्लिंग 2 यानी कि जो 20 फीट का स्लिंग है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर है, 12 फीट दूर है, इसलिए इसमें देखिए टेंशन कम आया है, 7487 LBS टेंशन। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।